बख्शिश और मग़फ़रत फ़रमाए। हज़रत मुहतरम हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब मिलाद हुआ, हुजूर की दुनिया में जलवागरी हुई, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद शरीफ के 7वें दिन आपके दादा जान हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का अकीका फरमाया और इतना शानदार अकीका फरमाया जिसमें आपने कई बकरे और कई जानवर ऊँट ज़िबा किए और पूरे मक्के को हुजूर का मीलाद का लंगर खिलाया। और बड़े बड़े कुरैशी सरदार हैरान थे कि आज अब्दुल मुत्तलिब इतने खुश हैं कि आम व ख़ास को हुजूर के मीलाद की खुशी में लंगर खिला रहे हैं। जब सब लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीके का खाना खा लिया ना, तो बाज़ अरब के सरदारों ने हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने अपने इस पोते का नाम क्या रखा है? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने इस बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारे अरब के सरदार कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, हमारा ये तरीका है, हमारे ख़ानदान की और अरब की एक रिवायत है कि हम अपने बच्चों का नाम अपने बड़ों के नाम पर रखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब, तुमने अपने बेटे का नाम, अपने पोते का नाम अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग आबाओ अजदाद में से किसी के नाम पर नहीं रखा, एक नया नाम रखा है, और वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम आपने क्यों रखा और अपने बड़ों के नाम पर अपने इस शहजादे का नाम क्यों नहीं रखा? तो हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया, वो जवाब आप समात फरमाइए। आपने फरमाया कि मैंने इस बेटे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि इसकी तारीफ़ें रब भी करेगा और ज़मीन वाले भी करेंगे। मेरे इस बेटे की तारीफ़ें रब्बुल आलमीन भी करेगा, आसमान की सारी मखलूक भी करेगी और ज़मीन की सारी मखलूक करेगी। ये नहीं कहा कि सिर्फ इंसान करेंगे या सिर्फ रब्बुल आलमीन, फरमाया रब्बुल आलमीन भी इसकी तारीफ़ें फरमाएगा और रूए ज़मीन पूरी कायनात मेरे इस बेटे की तारीफ़ें करेगी। हज़रत मोहतरम, ये नाम मुबारक इतना बाबरकत नाम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मसऊद की शान और अज़मत वराउल वरा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मसऊद की, मुबारक जिस्म की शान तो वराउल वरा है। सारी उम्मत मिलकर भी नाम मोहम्मद की तारीफ नहीं कर सकती। ये इतना प्यारा अजीमुश्शान नाम है। अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम नामी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना है वो शख्सियत, वो ज़ात जिसकी बार बार और बेशुमार तारीफ़ की जाए। ये अरबी ज़ुबान में इसका उर्दू में तर्जमा बनता है, जिस ज़ात की बार बार और बेशुमार तारीफ़ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी शख्स के दिल में ये सवाल पैदा हो कि बार बार तारीफ़ और बेशुमार तारीफ़ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की होती है, हम नमाज में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब यह है कि या अल्लाह सारी तारीफ़ें, सारी खूबियाँ, सारी हमदें तेरे लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मुबारक नाम है, इसका माना यही बनता है
कि वो शख्सियत जिसकी बार बार और बेशुमार तारीफ़ें की जाएं। हज़रत मोहतरम, सारी कायनात मिलकर अल्लाह की हम्दो सना करती है, अल्लाह की तारीफ करती है। वही ज़ात इस लायक है, सारी खूबियां उसी के लिए। उसी ने ही तो हमारे आका को पैदा फरमाया है। आला हज़रत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुम्हें हमा तन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। तो बार बार और बेशुमार तारीफ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, बेशक है। और वही इस ज़ात इस लायक है कि सारी हमदे उसी के लिए हैं। लेकिन उसी ने अपने महबूब का नाम भी बचा कर रखा हुआ था कि ये नाम मोहम्मद जो है ये मेरे आखिरुज़्ज़मान नबी का नाम होगा। और आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। और ईमान वालों को हुक्म है, ए ईमान वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों, तुम भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाह के सलाम भेजने का मतलब क्या है? अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब क्या? अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अब अल्लाह का दुरूद क्या है? सही बुखारी शरीफ किताब तफासीर इसी आयत करीमा के तहत हजरत अबुल आलिया फरमाते हैं, अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब है आई सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों में अपने महबूब की तारीफें फरमाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों में अपने महबूब की तारीफें फरमाता है हर दम। अब एक और बात सुनिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी, आपका जिक्र पूरी गौर के साथ, ये मेरी बात आप बाहर जाकर, घर में बैठकर, अकेले में बैठकर भी इस पर गौर करना। आपने उलमाए किराम से भी सुनी होगी, जहां जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां वहां हुजूर का जिक्र होता है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर हाजिर हुए ना, अल्लाह की बारगाह में हरी में खलवत में पहुंचे, तो रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हें, सारी कायनात तुम्हारे कदमों के नीचे है और तुम सारी कायनात से ऊपर हो। ए मेरे महबूब, मैंने तुम्हारा मकाम और मर्तबा और इज्जत और वकार पूरी कायनात से बुलंद बाला कर दिया। ए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हें मैंने ये शर्फ भी अता फरमाया कि तुझे खातमुन नबीयीन बनाया, रहमतल लिल आलमीन बनाया और पूरी कायनात का रसूल और नबी बनाया। और ए हबीब, मैंने आप अपने जिक्र के साथ हर जगह तेरा जिक्र अब मिला दिया है। ए हबीब, जहां जहां अब मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। देखिए, कलमे में अल्लाह का जिक्र तो साथ हुजूर का जिक्र, नमाज में रब का जिक्र तो साथ हुजूर का जिक्र, अजान में खुदा का जिक्र तो साथ मुस्तफ़ा का जिक्र। कोई भी इबादत देख लें, हर जगह अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। और आज हम जिक्र खुदा भी कर रहे हैं और जिक्र मुस्तफ़ा भी कर रहे हैं। एक जगह है, तवज्जो, एक जगह है जहां अल्लाह का तो जिक्र है पर हुजूर का जिक्र नहीं है। एक जगह है वो ऐसी, वो जगह कौन सी है? जब हम जानवर ज़िबा करते और तकबीर पढ़ते हैं उस पर और कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रब का ऑर्डर है, हुक्म है, नहीं इस जहां मेरे महबूब का नाम नहीं लेना। जानवर को ज़िबा करते वक्त हुजूर का नाम, सिर्फ अल्लाह का नाम लेना। या अल्लाह, ये क्या वजह? आलम तसव्वुरात में फरमाया, मैं गफूरुर रहीम भी हूं, मैं अरहमुर राहिमीन भी हूं और मैं जब्बार व कहार भी हूं। मैं इस लायक हूं कि सारे तकब्बुर और सारी अजमतें और सारी बड़ाइयां मेरे लिए हैं।
मैं जब्बार और कहार भी हूं। जानवर को ज़िबा करते वक्त मेरा महबूब तो सिर्फ रहमतल लिल आलमीन है, इसलिए मेरा नाम वहां लेना है, मेरे महबूब रहमतल लिल आलमीन का नाम वहां नहीं लेना। इसलिए कि ये जानवर को बज़ाहिर एक तकलीफ का मौका है, मेरा महबूब तकलीफ देने नहीं, रहमतुल लिल आलमीन बनते रहे। अच्छा, एक और जगह, ये दुनिया में अल्लाह का जिक्र तो साथ हुजूर का जिक्र। जब हम कब्र में जाएंगे, जिस तरह चांद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत शेर पढ़ा कि ज़ेरे मदफन भी वो आ गए अपना दीदार कराने के लिए। यकीन मानिए, अगर हम सारी जिंदगी हुजूर का मीलाद मनाते रहे तो हम हुजूर की एक दुआ का हक अदा नहीं कर सकते। ना पूछा करो फतवे किसी से मिलाद मनाना जायज है कि नहीं जायज। यार, तुम्हारे दिल अंदर धड़कने वाला दिल कलमा नहीं पढ़ता? क्या हुजूर ने हमें रब की पहचान नसीब नहीं की? क्या हमारे आका ने हमें कुरान नहीं अता किया? क्या उस कमली वाले के सदके हमें इस्लाम नहीं मिला? रब की जितनी भी नेमतें हैं वो उस महबूब के दामने करम से हमें मिल रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने उम्मत पर एहसान है, एक एहसान का बदला सारी उम्मत मिलकर भी अदा नहीं कर सकती। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो रहमत वाले आका हैं कि जब हम कब्र में जाएंगे, जब सारे दोस्त रिश्तेदार अजीज व अकारब सब मट्टी में डाल हमें दबाकर वापस आ जाएंगे, तो वहां कब्र में हमारी दस्तगीरी करने के लिए रहमतल लिल आलमीन वहां भी जलवागर होंगे। और कब्र में अल्लाह का जिक्र, मन रब्बो का, या तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इस हस्ती पाक के बारे में तू क्या कहा करता था। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा, नारा लगाओ। माशाअल्लाह, खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद आसिम नदीम चिश्ती साहिब तशरीफ़ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। बस इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हैं, तो मैं बात मुकम्मल करके तशरीफ़ रखें हज़रात। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ए कब्र में आने वाले बता इस हस्ती पाक के बारे में क्या कहा करता था। अगर अल्लाह ने ईमान की दौलत दी और मोहब्बत रसूल सीने में होगी तो वो कहेगा ये तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आला हज़रत ने फरमाया कब्र में लहराएंगे ता हश्र जलवे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हुजूर के गुलाम की कब्र में हुजूर तशरीफ ले आए तो क़यामत तक वो कब्र बुकाए नूर बन जाए। कब्र में भी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, जन्नत में भी हुजूर का जिक्र। तो जो है हज़रात आपकी, जन्नत में भी अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र, और दोज़ख में भी खुदा का जिक्र हो रहा होगा और साथ मेरे आका का भी जिक्र होगा। अब दोज़ख तो जलने की जगह है, अजाब की जगह है, अल्लाह के कहर की जगह है। वहां भी लोग अल्लाह को याद कर रहे होंगे, पर वहां भी हुजूर का जिक्र हो रहा होगा। लेकिन वजह यह है, जन्नती भी हुजूर का जिक्र करेंगे, दोज़खी भी हुजूर का जिक्र करेंगे, लेकिन जन्नती खुश होकर जिक्र कर रहे होंगे और जन्नती मजबूर होकर जिक्र कर रहे होंगे। जन्नती कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, हुजूर की मोहब्बत दी, हुजूर का इश्क दिया, आका का प्यार दिया, तो हुजूर के प्यार के सदके आज हमें जन्नत नसीब हुई। और दोज़खी कह रहे होंगे या अल्लाह काश तेरे हबीब को ऐसे माना होता जैसे सिद्दीक़ अकबर ने माना था, काश हुजूर को ऐसे माना होता जैसे बिलाल हबशी ने माना था, काश महबूब को ऐसे माना होता जैसे सैयद अली हुजवेरी ने माना था, काश तेरे महबूब को ऐसे माना होता जैसे पीर मेहर अली शाह ने माना था, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी ने माना था, काश ऐसे माना होता जैसे बरेली के ताजदार ने कहा सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी,
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी हजरत मोहतरम हुजूर का जिक्र करना, यही निजात है इस दुनिया की और यही निजात है आखिरत की। अल्लाह ताला हमें हर दम अपने जिक्र के साथ अपने महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू इस दुनिया में रहते हुए हमें जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला अपने और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और कामल मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी पीर मोहम्मद आसिम नदीम चिश्ती साहब उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी वाज़ से मुस्तफ़ीद फरमाएँ।